राम राम किसान भाइयों। यारा फर्टिलाइज़र इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और टैगलाइन दे रखी, दाना दाना बने खजाना। क्या करें कि जो दाने हमारे खेत में पैदा हुआ वह सोना होता है, और वह सोना जो है ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह पैदा होएगा, उसके लिए हमने अपनी तकनीक बदलनी पड़ेगी। एक चार्ट बनाना पड़ेगा कि किस टाइम पे हमारे पौधे ना किस चीज़ की ज़रूरत है। फसल पैदा होने से तक जब हम उसकी जुताई करते हैं, बुआई करते हैं, पहले मिट्टी की जांच कराएं, और उसके बाद कितने टाइम पे किस तरह से उसको क्या मिलना चाहिए, ये जो है हमें डॉक्टर साहब बताएंगे। इन्होंने एक चार्ट बना रखा है, इन्हीं से पूछेंगे चार्ट में क्या है। तो आओ अंदर चलते हैं, बात करते हैं इनसे। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। आपका टैगलाइन देखा, दाना दाना बने खजाना। जी बिल्कुल ठीक लिख रहा क्या जी। और ये दाना दाना बढ़ेगा किस तरह? जैसे मेरा नाम लवप्रीत सिंह है, मैं यारा फर्टिलाइज़र में एज ए एरिया मैनेजर हिसार बैठता हूँ। जैसे आपने टैगलाइन पढ़ी, दाना दाना बने खजाना, और आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है भी, दाना दाना कैसे खजाना बनेगा। इस समय हमारी जो हरियाणा या पंजाब की मिट्टियाँ हैं, उसमें बहुत अलग अलग पोषक तत्वों की कमी आ चुकी है। एक पौधे को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए 17 अलग अलग पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, और कुदरत उसमें हम पे मेहरबान है। 3 पोषक तत्व हमें कुदरत से मिल जाते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। बाकी जो 14 पोषक तत्व हैं उसमें से पौधे को कुछ ज़्यादा मात्रा में चाहिए, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, और कुछ कम मात्रा में चाहिए, जिनको हम माइक्रोन्यूट्रिएंट बोल देते हैं। तो जब पंजाब हरियाणा में हरी क्रांति आई 66 के दशक में, उसके बाद हमने हाई यील्डिंग वैरायटी, ज़्यादा पैदावार लेने वाली वैरायटियों का उत्पादन शुरू किया। और कुछ खादों पे जैसे यूरिया पे सब्सिडी होने की वजह से नाइट्रोजन सबसे जल्दी प्रचलित हुआ, उसके बाद डीएपी प्रचलित हुआ, क्योंकि उस पर भी सब्सिडी दी गई थी। जिन खुराकी तत्वों पे सब्सिडी सरकार ने नहीं दी वो कम प्रचलित हुए, और धीरे धीरे, क्योंकि पौधा तो 17 पोषक तत्व पूरे ले रहा है ज़मीन से, धीरे धीरे उन पोषक तत्वों की कमी आनी शुरू हो गई, और उन पोषक तत्वों की कमी की वजह से झाड़ पे असर आना शुरू हो गया। तो एज ए यारा इस बात ना पूरी करो कि जिस पे सरकार ने सब्सिडी दी उस पर फिर अब क्या होया? आपने ये देखा होगा, जिमींदार को पैसे के मामले में जो चीज़ सस्ती मिलेगी वो उसकी तरफ स्वाभाविक तौर पे जल्दी आकर्षित होगा। तो जैसे नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत होती है पौधे को, तो इस वजह से जो सब्सिडी दी गई उन खुराकी तत्वों पे पहले दी गई जिनकी ज़्यादा मात्रा में फसल को ज़रूरत होती है। लेकिन जिनकी कम मात्रा में फसल को ज़रूरत होती है उन पे सब्सिडी ना दे के उनको स्वाभाविक तरीके से सरकार ने चलाया। लेकिन आज इन समय में अगर देखें तो सरकार पिछले कुछ सालों से बैलेंस न्यूट्रिशन पे काफ़ी अच्छा खासा काम कर रही है, और इसकी तरफ सरकार धीरे धीरे बढ़ती जा रही है भी। सारे पोषक तत्वों का बैलेंस तरीके से आप इस्तेमाल करो सही पैदावार लेने के लिए। हरियाणा पंजाब की मिट्टी का क्या हो गया? हम हरियाणा पंजाब में बहुत एक्सटेंसिव कल्टीवेशन करी, हमने बहुत ज़्यादा क्रॉप्स उगाई। हमारा अगर अब पंजाब हरियाणा का क्रॉप रोटेशन का परसेंटेज देखें तो 187% है। मतलब हम एक साल के अंदर अमूमन 1.25 फसलें या 2 फसलें ले रहे हैं। तो क्रॉप रिमूवल ज़्यादा हो रहा है, न्यूट्रिएंट रिमूवल ज़्यादा हो रहा है, डाला कम जा रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है, अगर आप एक बर्तन से पानी निकालते ही जा रहे हो, डाल नहीं रहे हो, तो एक समय पे आके वो खाली होगा। और वही आज हमारी मिट्टियों के साथ हो रहा है। हम चीज़ें निकालते गए क्योंकि पौधा लेता गया और डालते नहीं गए, तो इसलिए वो कमी आने लग गई। अब आप देखो पंजाब हरियाणा की अमूमन 40 से 50% मिट्टियों के अंदर जिंक पोषक तत्व की कमी पाई जाती है, और ये आज से 35 साल पहले नहीं थी। क्यों हुआ? क्योंकि फसलें जिंक लेती गई, हमने जिंक का प्रदान नहीं किया, तो धीरे धीरे आके वो मिट्टी से ख़त्म हो गई। एक बात हमें ये माननी पड़ेगी, मिट्टी के अंदर कोई फैक्ट्री नहीं लगी जो पोषक तत्व बनाती हो। मिट्टी के अंदर कोई फैक्ट्री नहीं है, ये ऊपर से जैसे ही हम डालते हैं वैसे ही पौधा ले पाता है जी। अगर खेत ना थोड़े दिन खाली छोड़ते हैं, जैसे कई महीने ऐसे हुए हैं जिसमें खेत खाली छोड़े जा सका, गेहूँ काटने के बाद का टाइम है, तो क्या वो पोषक तत्व अपने पूरे कर लेते हैं? बिल्कुल, आपने बहुत सही सवाल किया। जैसे अगर आप देखो, मिट्टी को रिचार्ज करने के लिए बहुत अलग अलग कारण है, मतलब बहुत अलग अलग तरीके हैं। एक आप केमिकल फर्टिलाइज़र में चले जाओ,
आप फार्म यार्ड मैन्योर रूढ़ी वगैरह दे दो, आप क्रॉप रोटेशन पे चले जाओ, लिग्न्यूमिनस क्रॉप जहाँ आप पल्सिस क्रॉप उन पे चले जाओ, जहाँ आप फसल के खाली छोड़ के उसको नेचुरल रिचार्ज होने दो। तो ये सारे अलग अलग तरीके हैं, लेकिन जिस तरफ अब देश की खाद्य पदार्थों की जिस तरह डिमांड बढ़ती जा रही है, इस समय हिंदुस्तान 145 करोड़ बंदे का मुल्क है और उनकी खाद्य ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इस समय मिट्टी को खाली छोड़ना एक नेचुरल रिसोर्स का जो आपने बताया उसका तो टाइम किसी के पास है ही नहीं। ये सोचा बल्कि एक की बजाय 3 फसलें पैदा करा, इधर तो भूल जो बात ना, उसके अलावा किस तरह पूरी कर सका पोषक तत्व? बिल्कुल, अगर आप मतलब कि मिट्टी में आप खाली नहीं छोड़ना चाहते, आप 3 फसलें लेना चाहते हो, तो आप क्रॉप रिमूवल के हिसाब से आप सरसों लगा रहे हो तो सरसों कितने न्यूट्रिएंट मिट्टी से रिमूव कर रही है, कम से कम उतने तो मिट्टी में जाएं ताकि उतने तो उसने हटा लेने हैं। तो एक सही पोषण प्रबंध के साथ हम मिट्टी में सही न्यूट्रिएंट डाल के बेहतर पैदावार भी ले सकते हैं और मिट्टी की जो स्वास्थ्य है उसको भी बरकरार रख सकते हैं। एक चार्ट आपने बना रखा है बुआई का, क्या है इसमें, किस तरह से आपने देखा हो, ये फार्मर के लिए प्रैक्टिसेस है, किस समय में कौन सी चीज़ हमें इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर आप देख रहे होंगे तो ये यारा कंपनी की तरफ से सिर्फ न्यूट्रिशन का चार्ट है, खुराकी प्रबंध का भी, आपकी फसल को बेहतर पैदावार लेने के लिए कौन कौन सी खुराक किस समय पे कितनी मात्रा में ज़रूरत है। हमने जो उत्पाद हम एज ए कंपनी बेचते हैं वो भी लिखे हैं, जो उत्पाद हम एज ए कंपनी नहीं बेचते लेकिन जिमीदार को या क्रॉप को, फसल को उन उत्पादों की ज़रूरत है, वो भी हमने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं भी किस समय किस अवस्था में कौन सा पोषक तत्व पौधे को चाहिए होता है। जैसे अगर मैं जिंक की बात करूं तो जिंक एक ऐसा पोषक तत्व है जो जीरी की फसल को पहले 40-45 दिन से पहले मिल जाना चाहिए, क्योंकि वेजिटेटिव फेज पे उसका बहुत मेजर काम है। एक सही उत्पाद का सही समय पे जाना भी जिमीदार के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस समय जिमीदार खर्चा कर रहा है, सही उत्पाद पे सही समय पे खर्चा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज़ वही जिंक को आप जाके 90 दिन पे डालोगे तो वो शायद 500 की चीज़ आपकी डाली उतना काम नहीं करेगी, अगर उसको 35 दिन पे डालोगे तो वही 500 की चीज़ अच्छा काम करेगी। टाइम की बड़ी इंपॉर्टेंस है, चीज़ टाइम पे मिलनी चाहिए, है ना। पैसा खर्चने का तभी फ़ायदा है जब आप उसे टाइम पे दोगे, बाद में कोई फ़ायदा नहीं है। जी बिल्कुल, सही समय पे सही प्रोडक्ट सही डोज में और सही सोर्स का प्रोडक्ट अगर जिम्मेदार इस्तेमाल करता है तो आवश्यक ही पौधा उसको एक बेहतरीन झाड़ के रूप में कन्वर्ट करता है, क्योंकि पौधे को नहीं पता भी कौन सी चीज़ है, पौधे ने सिर्फ न्यूट्रिएंट लेना है, उसको नहीं पता भी किस पैकेट में आया है या किस कंपनी का माल। मिट्टी में रसायन ज़्यादा बढ़ गए, आपकी जो कंपनी है किस तरह के प्रोडक्ट बना रही है? यारा कंपनी के जितने प्रोडक्ट हैं, आप ये लिक्विड के जो प्रोडक्ट देख रहे हो, ये सारे फार्मास्यूटिकल ग्रेड की जिंक से बने हैं। फार्मास्यूटिकल मायने जिस ग्रेड की गोलियां इंसान खाते हैं, उसी ग्रेड की जिंक का रॉ मटेरियल यूज़ करके ये प्रोडक्ट बनाए गए हैं। और ये विश्व की केमिकल फर्टिलाइज़र बनाने की पहली कंपनी है। 1905 ईस्वी में हमने पहला केमिकल फर्टिलाइज़र कैल्शियम नाइट्रेट विश्व के अंदर इजाद किया था और आज पूरी दुनिया में 165 देशों में खेती होती है और उन 165 देशों में हम बड़े प्राउड से कह सकते हैं भी यारा 162 देशों में सीधे या सीधे तौर पे काम करती है और किसानों को सिर्फ पोषण प्रबंध में, क्योंकि हमारा मानना है भी अगर सेहत तंदुरुस्त है तो उस पर कीट भी कम आएंगे और बीमारी भी कम आएगी। तो किसान मित्रों, इनका ये मानना है, ये कहना है कि जिस तरह से फसल पैदा करने के दौरान फसल खेत में से बहुत सारे पोषक तत्व वो खा लेती है अपने पैदा करने के होने के लिए, लेकिन वो पूरे होते नहीं। उनको पूरा करने के लिए या तो हमें अपने खेत को खाली छोड़ देना चाहिए, खाली छोड़ने का टाइम है नहीं, क्योंकि आजकल तो हमारे डॉक्टर भी बता है कि आमदनी बढ़ानी है तो 2 फसलें 3 फसलें लगातार फसलें करते रहो। तो उसके लिए कुछ ऐसे प्रोडक्ट अपनाओ जो है रासायनिक भी ना हो, ऑर्गेनिक हो, कुर्डी के खाद का प्रयोग करो, या जो तो कंपनियां, बहुत सारी कंपनियां जो प्रोडक्ट बना रही हैं उनका प्रयोग करो। और कोई बात आपको लगती है जो आप कहना चाहते हो? मैं आपके माध्यम से किसान भाइयों को एक बेनती ज़रूर करनी चाहूँगा भी, किसान भाई अपनी मिट्टी की जांच ज़रूर करवाएं। हम साल दर साल मिट्टी में बहुत से केमिकल डालते जा रहे हैं। आज अगर हम एज ए इंसानी तौर पे 2 दिन बीमार हो जाएं तो हम तीसरे दिन अपने खून की जांच कराते हैं भी क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम आ गई है। लेकिन इन मिट्टियों से हम पिता पुश्ती कब से खेती करते आ रहे हैं, कभी इनकी जांच नहीं कराई। तो मिट्टी की जांच ज़रूर कराएं किसान वीर, इससे आप
आपको ये पता चलेगा आपकी भूमि में किस चीज़ की ज़रूरत है, कितनी ज़रूरत है और किस मात्रा में इस्तेमाल करनी है। अभी जो खेती जो पहले चलती थी भी आंट गुआंट में देख के या इधर देख के खेती चलती थी, आजकल सूझवान बंदे की खेती बची है। किसान को समझदारी से खेती, जो किसान समझदारी से खेती कर रहा है वो आज भी भरपूर पैदावार ले रहा है और अच्छी पैदावार ले रहा है। धन्यवाद।